कभी आपने गौर किया है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी जीत जाते हैं और कुछ हर मौके पर भी हार जाते हैं? क्यों एक ही हालात में कोई इंसान तो आत्मविश्वास से खड़ा रहता है और दूसरा अंदर ही अंदर टूट जाता है? असल में फर्क उनके हालातों में नहीं होता, फर्क होता है सेल्फ इमेज में, उस तस्वीर में जो वो अपने अंदर अपने बारे में बनाए बैठा है। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट, जो एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने अपनी रिसर्चेस में देखा कि कई बार चेहरा बदल जाने के बाद भी इंसान की जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि असली चेहरा वो नहीं होता जो आईने में दिखता है, बल्कि वो है जो दिमाग के आईने में छिपा होता है। तो यहीं से शुरू होती है साइको साइबरनेटिक्स की कहानी, एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया को यह समझाया कि इंसान का दिमाग एक गोल सीकिंग मशीन है। वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहां हम खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं। अगर हम खुद को असफल, डरे हुए या कमजोर देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वैसा ही बना देता है। लेकिन जिस दिन हम खुद को विजेता या विनर की तरह देखना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारी जिंदगी की दिशा बदलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे अपने दिमाग की इस गोल सीकिंग मशीन से सही दिशा में काम करवाया जाए, कैसे आपका दिमाग एक ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, कैसे इमेजिनेशन को हकीकत में बदला जा सकता है और कैसे असफलता, डर और नकारात्मकता को छोड़कर आप अपने भीतर छिपे असली यू को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, यह आपकी सोच की सर्जरी है, आपकी आत्म छवि की हीलिंग है और आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट की लाइफ चेंजिंग मास्टरपीस साइको साइबरनेटिक्स की वो यात्रा जो आपको बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर की दुनिया को बदलने की ताकत देगी। क्योंकि जब आप अपनी सोच की तस्वीर बदल देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी की फिल्म बदल जाती है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, आपके अंदर छिपी उस तस्वीर तक की जिसे आप खुद के बारे में हर पल देखते, महसूस करते और मानते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। दोस्तों, यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि यह न्यूरोसाइंस है। डॉक्टर माल्ट एक प्लास्टिक सर्जन थे। हर दिन उनके पास ऐसे लोग आते थे जिनका चेहरा किसी हादसे या कमी की वजह से बदल चुका था। वो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सर्जरी करवाने आते थे, लेकिन सर्जरी के बाद कुछ हैरान करने वाला होता था। कुछ लोग नए चेहरे के साथ नया जीवन शुरू कर देते थे, कॉन्फिडेंट, खुश और सफल इंसान के रूप में। लेकिन वहीं ज्यादातर लोग बिल्कुल भी नहीं बदलते थे। चेहरा बदलने के बावजूद भी वो अब भी खुद को वही कमजोर, बदसूरत या असफल इंसान मानते रहे। डॉक्टर मार्च को तब एहसास हुआ कि जिंदगी को बदलने के लिए चेहरा नहीं बल्कि सेल्फ इमेज बदलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक मेंटल पिक्चर होती है, एक ऐसी तस्वीर जो यह तय करती है कि वो क्या सोचता है, क्या करता है और क्या बनता है। तो अगर आप अपने अंदर की इस तस्वीर में खुद को कमजोर, असफल या अयोग्य देखते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। आप वही मौके छोड़ देंगे जो सफलता ला सकते थे, आप वही गलतियां दोहराएंगे जो आपको नीचे गिराती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सेल्फ इमेज को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करता रहेगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। सोचिए, अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में देखते हैं तो आपका माइंड उसी दिशा में प्रैक्टिस, टोन और करेज विकसित करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि मैं ऑडियंस के सामने नहीं बोल सकता, तो आपका दिमाग वही रियलिटी बना देगा। यानी आपकी आउटर लाइफ बस आपकी इनर इमेज का रिफ्लेक्शन है। दोस्तों, हम सब के अंदर एक सर्वो मैकेनिज्म है, एक गोल सीकिंग सिस्टम जो हमेशा आपकी सोच के टारगेट को पाने की कोशिश करता है। अगर आपने अपने मन में फेलियर का टारगेट सेट किया है तो दिमाग उसी के रास्ते ढूंढेगा। लेकिन वहीं अगर आपने अपने मन में ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और पीस का टारगेट सेट किया है तो यह मशीन उसी दिशा में काम करेगी। आपका सबकॉन्शियस हमेशा वही डिलीवर करेगा जो आपने उसके स्क्रीन पर इमेजिन किया है। तो अब इस सेल्फ इमेज को बदलने का पहला कदम है अपने बारे में नई कहानी बनाना। जैसे अगर आपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। आपकी असफलताएं यह साबित बिल्कुल नहीं करती कि आप नाकाम हैं, वो सिर्फ ये दिखाती हैं कि आप सीख रहे हैं। खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू करो
जो ग्रोथ के रास्ते पर है, न कि उस व्यक्ति के रूप में जो गिर चुका है। इसके लिए आप हर सुबह खुद को नए व्यक्ति की तरह विजुअलाइज करना शुरू करो। अपने दिमाग में उस इंसान की छवि बनाओ जो काम, कॉन्फिडेंट और कैपेबल है, और दिन में बार बार उस तस्वीर को याद करो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार आपको गाइड करने लगेगा। आपके डिसीजंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी एनर्जी बदल जाएगी। वह हमेशा याद रखो कि आप वही नहीं हैं जो दूसरों ने आपके बारे में कहा, बल्कि आप वह हैं जो आप अपने बारे में मानते हैं। सेल्फ इमेज ही आपके जीवन की चाबी है। यह वो ताला खोल सकती है जो वर्षों से बंद है। वो आपके हर डर को तोड़ सकती है और आपके भीतर के बेस्ट वर्जन को बाहर ला सकती है। इसलिए अपने सेल्फ इमेज को चेंज करो, बाकी सब तो अपने आप चेंज हो जाएगा। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप खुद को नई नज़र से देखने लगते हैं तो दुनिया भी आपको नई नज़र से देखने लगती है। तब जब हमने यह जान लिया कि हमारी सेल्फ इमेज ही हमारी हकीकत बनती है, अब सवाल ये है कि वो कौन सी शक्ति है जो इस इमेज को हकीकत में बदल देती है। तो इसके जवाब में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज कहते हैं कि हमारे भीतर एक अद्भुत सक्सेस मैकेनिज्म है, एक ऐसी मशीन जो हमारे विचारों को पकड़ती है और उन्हें साकार करने के लिए पूरे दिमाग और शरीर को एक्टिव कर देती है। आपका माइंड एक गोल सीकिंग मशीन है। जैसे एक मिसाइल अपने टारगेट को लॉक करती है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों के टारगेट को लॉक कर लेता है। अगर आपने खुद से कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बेहतर बोलता हूँ, मैं सफल हूँ, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। लेकिन वहीं अगर आपने कहा कि अरे मैं तो डरपोक हूँ, मैं हमेशा गलती करता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस उसी नेगेटिव गोल को हासिल करने में लग जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छाई या बुराई नहीं समझता, वो बस काम करता है उसी दिशा में जिसमें आपने उसने निर्देश दिया है। हम सब के अंदर दो मशीनें हैं, एक सक्सेस मैकेनिज्म और एक फेलियर मैकेनिज्म। सक्सेस मैकेनिज्म तब एक्टिव होती है जब आप पॉजिटिव गोल्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ और इमेजिनेशन। और फेलियर मैकेनिज्म तब चलती है जब आप फियर, डाउट, गिल्ट और वरी पर फोकस करते हैं। आपका दिमाग दोनों दिशाओं में इक्वली पावरफुल है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक तीरंदाज हैं। अगर आप अपने लक्ष्य पर नजर रखेंगे तो आपका दिमाग और शरीर दोनों मिलकर आपके निशाने को सही करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपका ध्यान गलती न करने पर रहेगा तो तीर अक्सर निशाने से चूक जाएगा, क्योंकि माइंड नहीं को नहीं पहचानता, वो बस इमेज पकड़ता है। अगर आपने सोचा कि मैं फेल नहीं होना चाहता, तो आपके दिमाग ने पकड़ लिया कि फेल होना, और वह उसी दिशा में एनर्जी लगाता है। इसलिए मार्च कहते हैं कि ऑलवेज डिफाइन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। आपका सबकॉन्शियस एक लॉयल सर्वेंट है। वो सवाल नहीं पूछता, वो बस आदेश मानता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ, तो वो आपकी हर हरकत को वैसा बना देगा कि यह बात सच लगे। लेकिन वहीं अगर आप सोचते हैं कि मैं कैपेबल हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो वो वैसा बनने के लिए आपको रास्ते दिखाएगा। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने की कोशिश करता है, बस उसे सही टारगेट चाहिए। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके अंदर यह सक्सेस मैकेनिज्म मौजूद है, तो उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। वो अब बाहरी हालातों पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि कंट्रोल बाहर नहीं बल्कि अंदर है। पर अब सवाल यह उठता है कि हम अपने इस सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कैसे करें। तो इसके लिए जब भी आप कोई काम शुरू करें तो पहले अपने दिमाग में उसका सफल वर्जन इमेजिन करें। अपने आप को वहां देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उस फीलिंग को महसूस करें। यह इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस को एक क्लियर टारगेट देती है, और जैसे मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचती है, वैसे ही आपका माइंड रास्ता खोजने लगता है। शुरुआत में ये शायद आपको अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड प्रूफ ढूंढने लगता है कि हाँ, यह पॉसिबल है। आपका बिहेवियर बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो चीजें अट्रैक्ट होने लगेंगी जो कभी दूर लगती थी। क्योंकि जब आप सक्सेस की कल्पना करते हैं तो आप अपने सक्सेस मैकेनिज्म को ऑन कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो
कि आपके अंदर एक ऐसी मशीन है जो हर पल आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही है। वो वही करेगी जो आप उसे कहेंगे। अगर आप डर बोलेंगे तो वो डर पैदा करेगी। अगर आप उम्मीद बोलेंगे तो वो राह बनाएगी। योर माइंड इज नॉट योर मास्टर, इट्स योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। और जिस दिन आपने इस सर्वेंट को पहचान लिया ना, आप अपनी किस्मत के असली इंजीनियर बन जाएंगे। तो अब जब हमने ये जान लिया कि हमारे अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म है, एक ऐसी मशीन है जो हमारे सोचने और महसूस करने से काम करती है, लेकिन सवाल ये है कि वो मशीन चलेगी कैसे, उसका स्टीयरिंग कौन पकड़ेगा? तो दोस्तों, उसका ड्राइवर है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, यह वो शक्ति है जो दुनिया के हर महान व्यक्ति के पास थी। आइंस्टीन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको वो दिखाती है जो है, लेकिन इमेजिनेशन आपको वो दिखाती है जो हो सकता है। डॉक्टर मार्ज अपने अनुभव से बताते हैं कि कई बार लोगों का रियलिटी से ज्यादा असर उनकी इमेजिनेशन से होता है। एक बार एक आदमी उनके पास आया जिसे लगता था कि उसका चेहरा बहुत बदसूरत है। लोग उसकी तारीफ करते पर वो मानता ही नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में उसके चेहरे की एक गलत तस्वीर बैठी थी। डॉक्टर मार्ज ने सर्जरी की और उसका चेहरा सुंदर हो गया, लेकिन वो आदमी अब भी खुद को बदसूरत महसूस करता रहा, क्योंकि उसका चेहरा तो बदल गया पर उसकी इमेजिनेशन नहीं बदली थी। यहीं से डॉक्टर मार्ज समझ गए कि इंसान की असली जिंदगी वो नहीं जो बाहर दिखती है, बल्कि वो है जो उसके दिमाग की स्क्रीन पर चल रही होती है। आपकी इमेजिनेशन आपकी जिंदगी का मूवी प्रोजेक्टर है। वो जैसा सीन चलाएगी वैसा ही आपको दिखाई देगा। अगर आपकी इमेजिनेशन डर की है तो आपका दिमाग डर को हकीकत बना देगा। अगर आपकी इमेजिनेशन हिम्मत और सफलता की है तो आपका सबकॉन्शियस उसी के रास्ते बनाने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टेज पर बोलने जा रहे हैं। अगर आपने पहले ही इमेजिन कर लिया कि ऑडियंस हंसेगी, आप गलती करेंगे, तो आपका बॉडी वही सिग्नल पकड़ लेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वॉइस कांपेगी और वही होगा जिससे आप डर रहे थे। लेकिन अगर आपने विजुअलाइज किया कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप बोल रहे हैं सहजता से, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी परफॉर्मेंस को रियलिटी में उतार देगा। मीन्स यू एक्ट, फील एंड परफॉर्म not according to what things are, but according to what you imagine them to be। यानी इमेजिनेशन वो गेटवे है जिससे सबकॉन्शियस तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं समझता, वो पिक्चर समझता है। इसलिए जब भी आप किसी चीज की प्रैक्टिस करें तो बस बाहर नहीं, अपने माइंड के अंदर भी विजुअलाइज करें। ग्रेट एथलीट्स, स्पीकर्स, लीडर्स सब पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर मैदान में। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ियों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप ने हर दिन मैदान पर प्रैक्टिस की, दूसरे ग्रुप ने बस अपनी आंखें बंद करके परफेक्ट शॉट्स विजुअलाइज किए। कई हफ्तों बाद दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट लगभग एक जैसे थे, क्योंकि दिमाग के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं होता। अगर आप अपने पास की नेगेटिव इमेजेस बार बार रिप्ले करते रहेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस को उसी पुराने डर में जकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप नई पॉजिटिव इमेजेस बनाएंगे तो आपका दिमाग नई पहचान, नई ऊर्जा और नए मौके पैदा करेगा। इसलिए हर दिन 10 मिनट अपने आप को उस वर्जन में इमेजिन करें जो कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है और शांत है। अपने आप को वैसा देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उसी के अनुसार आपको शेप करने लगेगा। डॉक्टर मार्च इसे कहते हैं द थिएटर ऑफ द माइंड। हर दिन अपनी इमेजिनेशन में एक छोटा थिएटर चलाओ, जहां तुम हीरो हो, जहां तुम गिरते नहीं उठते हो, जहां तुम डरते नहीं आगे बढ़ते हो। वो थिएटर जितना रियल लगेगा उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी वैसे ही बन जाएगी। तो याद रखो कि इमेजिनेशन तुम्हारी सबसे बड़ी वेपन है। यह तुम्हारे सक्सेस मैकेनिज्म की इग्निशन की है। अगर तुम अपने दिमाग में जीत सकते हो तो दुनिया में भी जीत सकते हो। तो सी योरसेल्फ सक्सेसफुल एंड योर माइंड विल क्रिएट द पाथ टू मेक इट ट्रू। दोस्तों, हर इंसान के पास 2 जिंदगियां होती हैं, एक जो वो जी रहा है और दूसरी जो अपनी इमेजिनेशन में बना सकता है। और जो इंसान इमेजिनेशन की उस दुनिया में जीना सीख लेता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। क्या आपको पता है कि ज्यादातर इंसान कभी अपनी असली ताकत को छू ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी ही गलत मान्यताओं के हिप्नोसिस में जी रहे होते हैं।
हर वो आवाज जो बचपन में किसी ने कही थी, हर वो बात जो समाज ने हम पर थोप दी थी, हर वो डर जो हमने सच मान लिया, वो सब मिलकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देती हैं और फिर हम खुद पर एक झूठी पहचान का जादू चला देते हैं जिसे हम रियलिटी समझने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई इंसान किसी हिप्नोसिस के शब्दों पर यकीन कर लेता है, वैसे ही हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स में यकीन कर लेते हैं। जैसे किसी को बार बार कहा जाए कि वो डरपोक है तो सच में डरपोक महसूस करने लगता है। किसी को कहा जाए कि वो बेवकूफ है तो वो सच में अपने दिमाग को बंद कर लेता है। असल में हमारे अंदर का हिप्नोसिस्ट कोई और नहीं, हम खुद हैं। हर बार जब हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, तो हम खुद को एक हिप्नोसिस में डाल रहे होते हैं और दिमाग वही बन जाता है जो हम उसे बनने के लिए कहते हैं। डॉक्टर मार्च इस विचार को समझाने के लिए एक गहरी कहानी बताते हैं कि एक छोटा हाथी जब सर्कस में लाया जाता है तो उसके पैर में एक मजबूत रस्सी बांधी जाती है। वो बार बार उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। धीरे धीरे उसका दिमाग मान लेता है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता। वक्त बीतता है, वो हाथी बड़ा हो जाता है। अब उसकी ताकत इतनी होती है कि वो उस रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, पर वो कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में बचपन का बिलीफ आज भी जिंदा है। और हम सब बस उसी हाथी की तरह हैं जो पुराने डर और विश्वासों को रस्सियों से बांधे हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस हिप्नोसिस को तोड़ा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल इसे तोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको खुद को डी हिप्नोटाइज करना होगा और इसके 3 सबसे पावरफुल तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट है झूठे विश्वासों को पहचानो। मीन्स हर वो सोच जो तुम्हें सीमित करती है कि मैं नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, उसे पकड़ो और सवाल करो कि क्या ये सच में सच है। और सेकंड है नए अनुभव बनाओ। दिमाग पुराने अनुभवों पर चलता है। अगर वो कहता है कि मैं डरपोक हूँ तो छोटे छोटे कदम उठाओ जो उसे झूठा साबित करें। जैसे स्टेज पर बोलने का डर है तो एक छोटे ग्रुप में बात करना शुरू करो। और थर्ड है विजुअलाइजेशन से नई छवि बनाओ। हर रोज 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को उस रूप में इमेजिन करो जो तुम बनना चाहते हो। महसूस करो कि जैसे तुम पहले से वैसा इंसान हो। यही प्रक्रिया दिमाग के सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। दोस्तों, आपकी सच्ची आज़ादी तब शुरू होती है जब आप अपने खुद के झूठे विश्वासों पर शक करना शुरू करते हैं, क्योंकि असली कैद बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है, आपके दिमाग में। और जब आप इस हिप्नोसिस को तोड़ देते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज, आपकी पॉसिबिलिटीज, आपका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विश्वासों की जांच कीजिए, क्योंकि जो आप सच मानते हैं वही आपकी दुनिया की हकीकत बनता है। आप में वो ताकत पहले से मौजूद है, बस उसे झूठे विश्वासों की धुन से आजाद करना है। जब आप खुद को डी हिप्नोटाइज कर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कभी कमजोर थे ही नहीं, आप बस विश्वासों के जाल में फंसे हुए थे। और अब जब वो जाल टूट चुका है तो आप आजाद हैं, आप कैपेबल हैं और आप वो सब कर सकते हैं जिसे कभी आपने असंभव माना था। तो अब जब आप ये जान चुके कि कैसे हमारे भीतर की रस्सियां यानी झूठे विश्वास हमें बांधे रखती हैं, और अब जब आपने उन रस्सियों को तोड़ दिया है तो आप सिर्फ आजाद नहीं हुए, आप रेडी हुए हैं अपने दिमाग की असली ताकत को चलाने के लिए। डॉक्टर मैक्सवेल मार्च कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गाइडेंस सिस्टम की तरह है। अगर आप उसे सही दिशा दिखा दो तो वो अपने आप आपको सही मंजिल तक पहुंचा देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पर्सनैलिटी के नीचे छिपा हुआ पायलट है। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन असल में स्टीयरिंग इस पायलट के हाथ में है। अगर ये पायलट डर, नाकामी और कमजोरी के नक्शे पर प्रोग्राम्ड है तो चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, आपका जहाज बार बार उसी किनारे पर लौट आएगा जहां से आप भागना चाहते हैं। लेकिन अगर यही पायलट विश्वास, सफलता और शक्ति के नक्शे पर प्रोग्राम्ड है तो वो आपको सीधा आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही कारण है कि डॉक्टर मार्च कहते हैं डोंट फाइट योर सबकॉन्शियस, गाइड इट, कि लड़ो मत, दिशा दो। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म है। यानी जैसे एक मिसाइल अपने लक्ष्य को खुद खोज लेती है, वैसे ही आपका दिमाग भी काम करता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसे टारगेट देना होगा। अगर आप हर दिन सोचते हैं कि कहीं मैं फेल न हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो आप दिमाग को गलत टारगेट दे रहे हैं।
और वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा जहाँ डर है, जहाँ शक है, जहाँ असफलता है। लेकिन अगर आप हर सुबह, हर रात अपने सबकॉन्शियस को नया आदेश देते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने गोल्स तक पहुंच रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस उन सिग्नल्स को पकड़कर आपके एक्शंस, इमोशंस और डिसीजंस को उसी दिशा में मोड़ देता है। डॉक्टर मार्च कहते हैं कि इमेजिनेशन हमेशा विल पावर से ज्यादा ताकतवर होती है। आप अपने दिमाग में किसी चीज को चाह सकते हैं, पर जब तक आपकी इमेजिनेशन उसे सच नहीं मानती, वो कभी हकीकत नहीं बनती। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें कि मुझे स्टेज फियर नहीं है, पर भीतर में आप खुद को डरे हुए इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस उसी डर की तस्वीर को सच मानता रहेगा। इसलिए असली परिवर्तन सोच बदलने से नहीं, बल्कि इमेजेस बदलने से होता है। इसके लिए हर दिन 10 मिनट की मेंटल प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल तरीका है। जैसे खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले अपने हर मूव को विजुअलाइज करते हैं, वैसे ही आप भी अपनी सफलता को हर दिन अपनी आंखों के सामने देखिए। सबकॉन्शियस माइंड बोलता नहीं, पर सुनता सब कुछ है। वो हर सोच, हर कल्पना, हर वाक्य को कमांड की तरह लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो आपके शेड्यूल को ऐसा बना देगा कि वक्त कभी मिले ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर आप कहते हैं कि मैं फेल नहीं हो सकता, तो वो आपका ध्यान, आपकी एनर्जी और आपकी क्रिएटिविटी उसी दिशा में लगाता है जहाँ सफलता है। तो ध्यान रखिए, आपके शब्द, आपकी सोच सबकॉन्शियस के लिए ऑर्डर्स हैं। डॉक्टर मार्च एक और गहरा प्रिंसिपल बताते हैं कि सबकॉन्शियस की शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा रिलैक्सेशन से खुलता है। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड दीवार बन जाता है और सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल्स ही नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब आप शांत होते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं, अपने विचारों को नरम करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन हमेशा रिलैक्स स्टेट में करनी चाहिए, जैसे नींद से पहले या सुबह उठते वक्त। डॉक्टर मार्च अपने सर्जन अनुभव से बताते हैं कि हमारा दिमाग बिल्कुल एक सर्वो मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जैसे मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम, जो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए हर गलती को सेल्फ करेक्ट करता है। आपको बस टारगेट फिक्स करना है, सबकॉन्शियस बाकी रास्ता खुद ढूंढ लेगा। अगर बीच में कोई गलती, असफलता या मोड़ आता है, तो घबराइए मत, क्योंकि वही सिस्टम उसे सुधार कर आपको सही दिशा में वापस ले जाएगा। यानी फेलियर भी सिस्टम का हिस्सा है, ना कि अंत। अब जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझ चुके हैं, तो आपके पास अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देने की ताकत है। अब आप सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि प्रोग्राम करते हैं। अब आप कोशिश नहीं करते, बल्कि क्रिएट करते हैं। डॉक्टर मार्च कहते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सच में दोस्त बना लेते हो, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। पर अब सवाल ये है कि इस इनर पावर को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हैबिट की तरह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब नॉलेज प्रैक्टिस बन जाती है और विजुअलाइजेशन रियलिटी में बदल जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं साइको साइबरमेटिक्स के उस चैप्टर पर, जहां किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पल वो नहीं होते जो हमें तोड़ते हैं, बल्कि वही होते हैं जो हमें नया बनाते हैं। क्योंकि जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती, हर सफर में कुछ तूफान आते हैं, कुछ गिरावटें होती हैं, और यहीं पर इंसान या तो टूट जाता है या खुद को नया बना लेता है। लेकिन क्या होता है जब रास्ते में अचानक तूफान आ जाए, जब सब कुछ प्लान के खिलाफ होने लगे, जब वो गोल जिस पर आपने यकीन किया था आपसे दूर भागने लगे, क्या तब भी वो सक्सेस मैकेनिज्म काम करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है। बल्कि असली चमत्कार तो तभी होता है, और इसी रहस्य को समझाने के लिए है द नेचुरल लॉ ऑफ क्राइसिस। डॉक्टर मार्च कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में कभी न कभी क्राइसिस आता है। कभी वो हार का रूप लेता है, कभी किसी रिश्ते का टूटने का, कभी किसी असफलता या बीमारी का। लेकिन ये याद रखिए कि हर क्राइसिस में दो चेहरे होते हैं, एक जो डराता है और दूसरा जो दिशा दिखाता है। ज्यादातर लोग उस डर वाले चेहरे पर टिक जाते हैं और वहीं से उनका गिरना स्टार्ट होता है। पर कुछ लोग उस क्राइसिस के अंदर मीनिंग ढूंढ लेते हैं और वहीं से उनका उठना शुरू होता है। डॉक्टर मार्च इस विचार को सर्वो मैकेनिज्म लॉ से जोड़ते हैं, यानी आपका दिमाग हमेशा करेक्शन मोड में होता है। जैसे मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई बार रास्ता भटकती है, लेकिन हर बार खुद को रिकरेक्ट करती है, वैसे ही हर क्राइसिस आपके दिमाग के लिए एक करेक्शन सिग्नल है। हर असफलता आपके सबकॉन्शियस को यह बताती है कि ये रास्ता नहीं, वो रास्ता चुनो। हर दर्द यह कहता है कि यहाँ ठहरना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। यानी क्राइसिस कोई एंड नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शन सिग्नल है।
दोस्तों, जब भी आप घबराते हो, आप अपने सक्सेस मैकेनिज्म की सुनवाई बंद कर देते हो, क्योंकि जब हम पैनिक करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड पूरे कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है और सब कॉन्शियस की गाइडेंस रुक जाती है। इसलिए सबसे पहला कदम है शांत रहना। जब जिंदगी हिल जाए तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने भीतर के सिस्टम पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा सब कॉन्शियस हर काउस के अंदर भी क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने में सक्षम है, अगर तुम उसे कामनेस से ऑपरेट करने दो। जैसे जब थॉमस एडिशन की प्रयोगशाला जलकर राख हो गई थी, तो उनके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस था। सालों की मेहनत, हजारों प्रयोग, सब राख में मिल गए। लेकिन एडिसन ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। भगवान ने हमारी सारी पुरानी गलतियां जला दी हैं, अब नए प्रयोग करने का वक्त है। और उसी साल एडिसन ने फोनोग्राफ और लाइट बल्ब इंप्रूवमेंट्स पर काम किया, जो उन्हें अमर बना गई। यानी क्राइसिस ने उन्हें नहीं तोड़ा, बल्कि नया बना दिया। इसलिए हर समस्या अपने साथ एक समान या उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, पर ये अपॉर्चुनिटी केवल उन्हीं को दिखती है जो डरने के बजाय सोचते हैं। अगर आप संकट को खतरा मानेंगे तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, पर अगर आप उसे लेसन मानेंगे तो सबकॉन्शियस क्रिएटिव मोड में चला जाएगा और वहीं से नए आइडियाज, नई शक्ति और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। लेकिन इस क्राइसिस के लिए अपने माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए, तो इसके लिए मार्च एक पावरफुल प्रोसेस बताते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप है स्टॉप एंड काम डाउन। कि संकट आने पर तुरंत एक्शन मत लो, अपने आप को रिलैक्स करो, क्योंकि पैनिक दिमाग को बंद कर देता है। सेकंड स्टेप है थिंक एंड रीडिफाइन द मीनिंग। अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है, यह मुझे क्या सिखाने आया है। एंड थर्ड स्टेप है एक्ट एंड टेक कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स। अब छोटे कदम लो, क्योंकि सबकॉन्शियस मोशन में सोचता है। हर छोटा पॉजिटिव स्टेप सिस्टम को फिर से सही दिशा में ले जाता है। अगर तुम प्रॉब्लम से डरना छोड़ दो तो वो तुम्हें सिखाना शुरू कर देती हैं। हर प्रॉब्लम तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए एक सिग्नल है कि अब लेवल बदलने का वक्त है। इसलिए जब भी अगली बार जिंदगी तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किल लाए, तो उसे थ्रेट मत समझो, उसे टीचर समझो, क्योंकि क्राइसिस हमेशा तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि ग्रो कराने आती हैं। तो अभी जब आप ये सीख चुके कि कैसे सबकॉन्शियस पावर से हर कठिन परिस्थिति को एक अवसर में बदला जा सकता है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दिमाग इतना पावरफुल है, तो क्या ये हमेशा सही दिशा में काम करता है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी एनर्जी गलत दिशा में लगाकर खुद अपने खिलाफ काम करने लगते हैं? तो हाँ, और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। तो फिर इस भूल को ठीक करने के लिए हम सीखेंगे कि कैसे अपनी मेंटल एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कराया जाए, ताकि सबकॉन्शियस सिर्फ आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। किसी भी संकट या मुश्किल समय में अगर आप शांत रहते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखते हैं, तो वही आपकी राह दिखाता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या हम हर समय ऐसे काम स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि जिंदगी कभी भी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होती। डॉक्टर मार्च कहते हैं कि सच में सफलता तब आती है जब आप रिलैक्सेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड का डिफॉल्ट स्टेट बनाते हो। यानी आप जितना शांत रहेंगे, आपका माइंड उतनी ही सही डायरेक्शन में काम करेगा। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रेडी होता है, लेकिन एक शर्त के साथ, कि वो तभी सही तरीके से काम करता है जब आप टेंशन, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से फ्री हों। अगर आप नर्वस हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल लेने लगता है और सबकॉन्शियस को काम करने का मौका नहीं मिलता। रिलैक्सेशन का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं, बल्कि अपने माइंड को एक स्ट्रेस फ्री स्टेट में रखना है, जहां इमेजिनेशन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद ब खुद एक्टिव हो जाए। डॉक्टर मार्स इसके लिए कुछ सिंपल मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं। फर्स्ट है डेली मेंटल पॉज, कि हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आप को शांति में रखें। आईज क्लोज्ड, डीप ब्रीथिंग और केवल पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान दें। सेकंड है विजुअलाइजेशन, रिलैक्स स्टेट में अपने आप को विजुअलाइज करें, जो आप बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस, सक्सेस और इनर पीस के साथ। थर्ड है माइक्रो रिलैक्सेशन ब्रेक्स, दिन के काम के बीच में छोटी छोटी पॉजेज लें, कुछ डीप ब्रेथ्स, शोल्डर रिलैक्स करना और माइंड को रीसेट करना, ये सब कॉन्शियस को तुरंत रिचार्ज कर देता है। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हैं और आप टेंस हैं, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर शांत रहते हैं, धीरे से सोचते हैं और विजुअलाइज करते हैं, तो सॉल्यूशन खुद ब खुद सामने आता है। डॉक्टर मार्ट्स इसे कहते हैं रिलैक्सेशन इज द की दैट अनलॉक्स द ट्रेजर।
जस्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कि रिलैक्सेशन सिर्फ मानसिक शांति नहीं लाता बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। जब आप काम होते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम और बॉडी भी स्टेबल होती है, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करती है और सबकॉन्शियस आपको सही सिग्नल्स देता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल एथलीट्स, लीडर्स और आर्टिस्ट हमेशा डीप रिलैक्सेशन से प्रैक्टिसेस करते हैं। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन हर मैच से पहले मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करते हैं। आईज क्लोज्ड, ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन और खुद को विनिंग मोड में फील करता था। जब वो मैदान में उतरता तो सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी रेडी होता था। हर मूव और शॉट ऑटोमेटिक बन जाता था, यानी रिलैक्सेशन और सबकॉन्शियस का कॉम्बो उसे पीक परफॉर्मेंस तक ले जाता था। तो आप भी अपनी दिनचर्या में ये चीजें शामिल कर सकते हैं कि सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट काम ब्रीथिंग और विजुअलाइजेशन। सेकंड है दिन के काम के बीच छोटे छोटे माइक्रो रिलैक्सेशन ब्रेक्स। थर्ड है रात में सोते समय अपने गोल्स, सक्सेस और कॉन्फिडेंट सेल्फ की इमेजेस बनाना। डॉक्टर मार्श कहते हैं, द मोर रिलैक्स्ड यू आर, द मोर एफिशिएंटली योर सक्सेस मैकेनिज्म वर्क्स। टेंशन ब्लॉक्स फ्लो, कामनेस अनलॉक्स इट। तो अब जब हम ये जान चुके कि जब हम रिलैक्स्ड रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक सक्सेस मोड में चलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये मैकेनिज्म तब भी एक्टिव रहेगा जब ऑब्स्टेकल्स आए, डिस्ट्रैक्शंस हों या जब हमारी मोटिवेशन गिरने लगे? तो इसके जवाब में डॉक्टर मार्च कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स बेस्ट व्हेन कंटिन्यूअसली fueled by positive images, consistent effort and emotional energy। यानी सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ डायरेक्शन देना ही नहीं, उसे कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन और री देना भी जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन इसे चलाने वाली फ्यूल होती है इमोशनल एनर्जी और मोटिवेशन। अगर आप निराश, थके हुए या अनइंटरेस्टेड हैं तो आपकी सक्सेस मैकेनिज्म स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप उत्साहित, फोकस्ड और इंस्पायर्ड हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर छोटे बड़े कार्य में अपने ऑटोमेटिक करेक्शंस लागू करता है और आपको डिजायर्ड गोल की ओर खींचता है। डॉक्टर मार्च इसे कहते हैं, मोटिवेशन इज द स्पार्क दैट लाइट्स द इंजन ऑफ योर सबकॉन्शियस। मोटिवेशन को सस्टेन करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट है डेली पॉजिटिव इमेजिनरी। हर दिन अपनी आइडियल सेल्फ और सेल्फ आउटकम्स की मेंटल इमेजेस बनाएं। जितना विविड और इमोशनल यह इमेजेस होंगी उतना ही सबकॉन्शियस इसे रियलिटी के रूप में मानता है। सेकंड है अफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक। हर सुबह और शाम खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलें, जैसे मैं कैपेबल हूँ, हर दिन मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। एंड थर्ड है स्मॉल विंस एंड फीडबैक्स। हर दिन छोटे छोटे सक्सेसेस सेलिब्रेट करें। ये सबकॉन्शियस को बताता है कि मैकेनिज्म सही काम कर रहा है और मोटिवेशन बढ़ती रहती है। साथ ही ध्यान रहे कि सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव इमेजेस और फियर से बहुत जल्दी डैमेज होता है। नेगेटिव सोच कि मैं असफल हो जाऊंगा, दूसरों की नकारात्मक राय कि तुमसे नहीं होगा या पिछली असफलताओं का ऑब्सेशन, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्लो कर देते हैं। इसलिए मोटिवेशन बनाए रखने के लिए नेगेटिव थॉट्स को तुरंत चैलेंज करें, पॉजिटिव इमेजेस और पास्ट सक्सेसेस पर ध्यान दें। सराउंड योरसेल्फ विद इनकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन। डॉक्टर मार्च कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड डजंट रिस्पॉन्ड टू लॉजिक, इट रिस्पॉन्ड टू इमोशन। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी डीपली एक्टिव होता है जब आपका दिल और दिमाग सेम पेज पर हो। एक्साइटमेंट, पैशन, बिलीफ, डिजायर, ये सब इमोशन फ्यूल की तरह काम करते हैं जो सबकॉन्शियस मैकेनिज्म को कंटिन्यूअसली एक्टिव रखते हैं। जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स और टॉप परफॉर्मर्स अपनी सबकॉन्शियस सक्सेस मैकेनिज्म को हर रोज एक्टिव रखते हैं। माइकल जॉर्डन रोज मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन करता था। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और एक्टर्स अपनी क्राफ्ट को डेली इमेजेस और प्रैक्टिस से फ्यूल करते थे। एंटरप्रेन्योर्स अपने विजन बोर्ड और डेली अफर्मेशन से अपने माइंड को एक्टिव रखते हैं। यानी कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन और इमोशनल रीइंफोर्समेंट ही उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। आप भी अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की हेल्प से अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन एक्टिव रख सकते हैं। तो अब जब आप ये जान चुके कि कैसे कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन और इमोशनल रीइंफोर्समेंट से सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा एक्टिव और पावरफुल रखा जाए, अब सवाल ये है कि अगर बाहर की नेगेटिविटी, डर या खुद की ये पुरानी असफलताएं आपके सबकॉन्शियस में घुस जाएं तो ये पूरी मेहनत रुक जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड तभी सफल रहता है जब आप उसे लगातार पॉजिटिव इमेजेस, मोटिवेशन और इमोशन से फ्यूल करें। लेकिन दुनिया हमेशा सपोर्टिव नहीं रहती।
कभी लोग डाउट डालते हैं, कभी खुद की असफलताएं याद आती हैं, और कभी फियर और एंजाइटी का सुनामी आपके माइंड में इवेट कर जाता है। डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि ए पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड कैन बी योर ग्रेटेस्ट एली, बट इफ पोल्यूटेड बाय नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इट कैन ऑल्सो मिसलीड यू। यानी सक्सेस मैकेनिज्म तभी फ्लॉलेस चलता है जब आप इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस कहाँ से आते हैं। तो फर्स्ट है पास्ट फेल्योर्स, पिछली असफलताएं सबकॉन्शियस में स्कार्स छोड़ देती हैं। अगर उन्हें कॉन्टिन्यूसली याद करते रहो तो माइंड एक एरर पैटर्न में फंस जाता है। सेकंड है नेगेटिव पीपल, जो लोग हमेशा डाउट, क्रिटिसिज्म और डिस्करेजमेंट फैलाते हैं, वे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं। थर्ड है सेल्फ डाउट एंड फियर, हमारा खुद का इनर क्रिटिक सबकॉन्शियस में डाउट और फियर डालता है। ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये खुद आपकी पावर को इंटरनली सबोटेज करता है। डॉक्टर मार्च बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करना सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूस एक्टिव प्रोग्रामिंग भी है। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी कौन सी बातें, कौन से लोग, कौन सा फियर आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड है इमीडिएट रिप्लेसमेंट, जैसे ही नेगेटिव थॉट आए उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। जैसे अगर आपके माइंड में आए कि मैं असफल हूँ, तो उसे मैं सीख रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इससे रिप्लेस कर दो। या आपके माइंड में आए कि यह मुश्किल है, तो उसे रिप्लेस करो कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। थर्ड स्टेप है एनवायरनमेंट कंट्रोल, जहां तक संभव हो ऐसे लोग और एनवायरनमेंट कम करो जहां नेगेटिव एनर्जी होती है, सिर्फ पॉजिटिव और स्पोर्टिव इन्फ्लुएंस ही साथ रखें। डॉक्टर मार्च कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड डजंट डिस्टिंग्विश रियलिटी फ्रॉम विविड इमेजिनेशन, इसलिए डेली मेंटल रिहर्सल प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। हर दिन पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो, अपने आइडियल सेल्फ और सक्सेस इमेजेस को सबकॉन्शियस में फर्मली इम्प्लांट करो। हर नेगेटिव इंट्रूजन पर सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इमेजेस रिकॉल करता है। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है रिप्लेइंग पास्ट मिस्टेक्स एंड रिग्रेट्स। अगर आप अपने माइंड में पास्ट फेल्योर्स को कॉन्टिन्यूस रिप्ले करेंगे तो सबकॉन्शियस हमेशा बैकवर्ड लुकिंग रहेगा और फॉरवर्ड मोशन स्लो हो जाएगा। डॉक्टर मार्ल्स इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी देते हैं, जिनमें पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, रिलैक्सेशन एंड एनवायरमेंटल ऑडिट या माइंडफुल अवेयरनेस जैसी प्रैक्टिसेस हैं। तो दोस्तों, अभी जब आप ये सीख चुके कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, फियर्स और पास्ट फेल्योर से प्रोटेक्ट करना है, तो अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ बचाव ही पर्याप्त है? तो नहीं, डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप, ऑटोमेशन इज द नेक्स्ट। टू अचीव लास्टिंग सक्सेस योर माइंड मस्ट एक्ट ऑटोमेटिकली इन द राइट डायरेक्शन। यानी अब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म में बदलना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे अच्छा तब काम करता है जब काम हैबिचुअल हो जाता है। जैसे एक ट्रेन्ड एथलीट बिना सोचे अपने मूव्स एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड भी हर दिन रूटीन में ऑटोमेटिक एक्शन लेने लगता है। जब हैबिट्स अलाइंड हो, सबकॉन्शियस आपको साइलेंटली पुश करता है, हर डिसीजन, हर एक्शन ऑटोमेटिक सक्सेस की तरफ ले जाता है। डॉक्टर मार्ट्स इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट स्मॉल, छोटे अचीवेबल हैबिट्स बनाएं, जैसे हर सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन करना। छोटा स्टेप सबकॉन्शियस को पैटर्न सिखाता है। सेकंड है डेली रिपीटेशन, हर हैबिट को लगातार दोहराएं। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से बिहेवियर को ऑटोमेटिक बनाता है। थर्ड है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि हर दिन स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें। सबकॉन्शियस माइंड रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट से लर्न करता है। फोर्थ है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, हर हैबिट के साथ पॉजिटिव इमोशन जोड़ें। एक्साइटमेंट, बिलीफ, जॉय, ये फ्यूल की तरह सबकॉन्शियस को पावर देते हैं। फिफ्थ है कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स को सपोर्टिव बनाए रखें। पॉजिटिव क्यूज हैबिट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करते हैं। डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि विजुअलाइजेशन इज द जिम फॉर सबकॉन्शियस माइंड, इसलिए रोज सुबह 5-10 मिनट अपने गोल्स विविडली इमेजिन करें। फील करें कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। इमोशन और सेंसरी डिटेल जोड़ें। जैसे जैसे यह हैबिट बनती है, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली डेली एक्शंस को अलाइन कर देता है। जैसे एक लेखक हर सुबह 10 मिनट विजुअलाइज करता है कि वो लिख रहा है, पब्लिश कर रहा है और लोग उसकी किताब एंजॉय कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसे डेली राइटिंग और क्रिएटिव फ्लो में पोस्ट करता है।
रेजिस्टेंस और प्रोक्रास्टिनेशन सबकॉन्शियस माइंड में ओल्ड पैटर्न से आते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है तो आपका कॉन्शियस माइंड डिसीजन मेकिंग के तनाव से मुक्त होता है। सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली आपकी परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाता है। यानी हैबिट ही ब्रिज है कॉन्शियस एफर्ट और ऑटोमेटिक सक्सेस के बीच। प्रोफेशनल एथलीट्स, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म बनाने के लिए हैबिट्स यूज करते हैं। ये हैबिट्स सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती हैं और उसे कॉन्टिन्यूसली गोल ओरिएंटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रखती हैं। तो दोस्तों, अब जब आप ये जान चुके कि डेली हैबिट से सबकॉन्शियस माइंड कैसे ऑटोमेटिक और सक्सेस ओरिएंटेड बनता है, लेकिन जिंदगी में हमेशा स्मूथ रोड नहीं होती। मिस्टेक, फेल्योर्स और सेटबैक्स आते हैं। अगर आप इन्हें डर और फ्रस्ट्रेशन में बदल दें तो आपकी सबकॉन्शियस मैकेनिज्म स्लो हो जाएगी। इसलिए मार्च कहते हैं कि फेलियर इज नॉट फैटल। सबकॉन्शियस माइंड कैन कन्वर्ट एवरी फेलियर इनटू ए स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। यानी फेलियर भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए फ्यूल बन सकता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से हैंडल करें। फेलियर सिर्फ एक सिग्नल है कि कोई एक्शन एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं दे रहा। सबकॉन्शियस माइंड इसे जज नहीं करता, लेकिन अगर आप फियर, शेम या रिग्रेट के साथ रिएक्ट करें तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड मिस्टेक्स से ऑटोमेटिकली सीखता है। अगर आप इसे गाइड करें तो इसके लिए अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और एनालाइज करें कि ऐसा क्यों हुआ और उससे कोई लेसन निकालें। मिस्टेक्स से लर्निंग निकालें एंड फिर विजुअलाइज सक्सेस। मिस्टेक्स के बाद भी और उसके बाद अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करें कि मिस्टेक्स के बाद भी अपने डिजायर्ड आउटकम्स की क्लियर मेंटल इमेजेस बनाएं। सबकॉन्शियस माइंड इसे करेक्टिव एक्शन की तरह प्रोसेस करता है। इमोशनल रिएक्शन क्रूशियल है। पैनिक, फियर या रिग्रेट का मतलब सबकॉन्शियस ब्लॉक्ड और काम न्यूट्रल लर्निंग ओरिएंटेड इमोशन। पैनिक, फियर और रिग्रेट का मतलब है कि सबकॉन्शियस ब्लॉक हो चुका है, जबकि काम, न्यूट्रल और लर्निंग ओरिएंटेड इमोशंस का मतलब है कि सबकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में है। जैसे अगर कोई एथलीट गेम में फेल हो जाता है और इमीडिएटली अपसेट हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सीखने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अगर वो कामली एनालाइज करे और विजुअलाइज करे कि नेक्स्ट टाइम वो बेटर करेगा तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। एडिशन का एग्जाम्पल फिर से याद करें। हजारों फेल्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने हर फेल्योर को लर्निंग एक्सपीरियंस माना। विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल से सबकॉन्शियस माइंड ने ऑटोमेटिक सॉल्यूशन जनरेट किए। आखिरकार लाइट बल्ब का अल्टीमेट सक्सेस हुआ। दोस्तों, मिस्टेक या फेल्योर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सबकॉन्शियस माइंड को फीडबैक देता है, सही डायरेक्शन का संकेत, नए आइडियाज जनरेट करना, फ्यूचर मिस्टेक्स अवॉइड करना। अगर आप फियर और रिग्रेट में फंसेंगे तो यह गाइड म्यूट हो जाएगा। अगर आप काम, लर्निंग ओरिएंटेड और पॉजिटिव रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग और करेक्शन मशीन बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड मिस्टेक से सीखता है और फेलियर से करेक्शन जनरेट करता है, लेकिन सक्सेस सिर्फ करेक्शन से नहीं आती। डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं, टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स यू मस्ट क्रिएट न्यू रियलिटीज इन योर माइंड बिफोर दे मैनिफेस्ट इन लाइफ। यानी इमेजिनेशन ही वह टूल है जो सबकॉन्शियस माइंड को इनोवेटिव, सॉल्यूशन जनरेटिंग और प्रोएक्टिव मोड में ले जाता है। डॉक्टर मार्च बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर पाता। अगर आप विविडली किसी गोल या क्रिएटिव आइडिया को इमेजिन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस विजन की तरफ काम करना शुरू कर देता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल आउटपुट बन जाती हैं। तो इमेजिनेशन को इफेक्टिवली यूज करने के कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है विजुअलाइज डिटेल्ड आउटकम्स। यानी अपने गोल्स, प्रोजेक्ट्स और ड्रीम्स को जितना विविड पॉसिबल हो इमेजिन करें। कलर, साउंड, टच, इमोशन हर डिटेल इसमें शामिल करें। सेकंड है इमोशनली इंगेज। सिर्फ इमेजेस नहीं बल्कि अपने मन में एक्साइटमेंट, जॉय और कॉन्फिडेंस फील करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को फ्यूल मानता है। थर्ड है मेंटल रिहर्सल। सबकॉन्शियस माइंड को सिनेरियो रिपीट करने दें। जैसे कोई एथलीट गेम से पहले मूव्स मेंटली प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आप अपने गोल्स को सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करते हैं। इसलिए इमेजिनेशन सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और गोल अचीवमेंट टूल है। डॉक्टर मार्ट्स रिकमेंड करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिव पावर को अनलॉक करने के लिए मॉर्निंग में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजेस
प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजिनेशन करें, यानी किसी चैलेंज या ऑब्स्टेकल को पॉजिटिव सॉल्यूशन के साथ इमेजिन करें। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एक्शन प्लान जनरेट करता है। और इमोशनल एम्प्लीफिकेशन जोड़ें और दिन के लास्ट में अपने अनुभवों से सीखें और मेंटली बेहतर वर्जन ऑफ नेक्स्ट इमेजिन करें। जैसे एडिशन हर इन्वेंशन से पहले मेंटली एक्सपेरिमेंट करते थे। लाइट बल्ब इन्वेंशन में हर पॉसिबल सिनेरियो सबकॉन्शियस माइंड में टेस्ट हुआ। इमेजिनेशन ने सबकॉन्शियस माइंड को इनोवेटिव सॉल्यूशन जनरेट करने में गाइड किया। इस तरह सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्रिएटिव मशीन बन जाता है, जो न केवल प्रॉब्लम सोल्व करता है बल्कि आपके सक्सेस को प्रोएक्टिवली डिजाइन करता है। तो अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो अब लास्ट स्टेप है कंप्लीट इंटीग्रेशन, यानी सभी चैप्टर्स के प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ताकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए और आप अपना मनचाहा जीवन जी सकें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज लाने के लिए मोटिवेशन